नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने मन्नू भंडारी जी की जीती बाजी की हार इस कहानी की आधी कथावस्तु को देखा था। आज के इस वीडियो में हम इस कहानी की आगे की कथावस्तु देखने वाले हैं। कहानी 3 कॉलेज सहेलियों की है। लेखिका इस कहानी के माध्यम से जो कहना चाहती है इसे मैंने पिछले वीडियो की शुरुआत में ही स्पष्ट किया था। नलिनी, आशा और मुरला, ये तीनों कॉलेज की सहेलियां किस प्रकार अन्य लड़कियों से अलग है। उनमें से आशा और नलिनी जो है करियर को महत्व देते देते ही जिस विवाह संस्था का विरोध कर रही थी, विवाह को अपने करियर की बाधा समझती थी, वही नलिनी और आशा जो है अब अपने सांसारिक जीवन में पूरी तरह से अब अपना समय व्यतीत कर रही है। पिछले वीडियो के अंत में हमने देखा था नलिनी के साथ साथ आशा की भी अब शादी हो चुकी है। केवल इन तीनों सहेलियों में से मुरला जो है वह अब अपनी आगे की जो है शिक्षा जारी रखती है। वह अभी भी अपने निर्णय पर अटल है कि वह विवाह नहीं करेगी या शादी नहीं करेगी। तो चलो देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। कहानी जो है बहुत ही अब रोचक मुकाम पर पहुंचने वाली है। लेखिका ने मुरला के माध्यम से उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हुए एक महत्वपूर्ण बात इस कहानी में बताई है। वह यह है कि सामाजिक मर्यादाएं और हमारी सामाजिक मान्यताएं और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, इसमें समन्वय होना बहुत आवश्यक है। और यही बात कहानी के अंत में स्पष्ट होने वाली है। तो चलो आगे की जो कथावस्तु है इसे हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने अभी बताया नलिनी और आशा की शादियां हो चुकी है। तीनों सहेलियां जो है अब तीनों सहेलियों में से अब केवल मुरला अपनी आगे की शिक्षा जारी रखने हेतु विश्वविद्यालय में शोध कार्य आरंभ करती है। यानी पिछले वीडियो के अंत में हमने देखा था कि एमए की परीक्षा हो जाने के बाद आशा की भी शादी हो जाती है। किसके साथ हो जाती है? एक कवि लड़के के साथ उसकी शादी हो जाती है। अब ये मुरला जो है अब एमए हो जाने के बाद वह अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं चाहती। वह अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती है और इसीलिए उसने विश्वविद्यालय में शोध कार्य आरंभ किया है। ग्रंथालय की पुस्तकें ही उसका सर्वस्व बन जाती है। अर्थात अधिकतर समय जो वह पुस्तकों का वाचन करने में या पुस्तकों को जो है पढ़कर ज्ञान प्राप्ति करना या जो वह रिसर्च कर रही है, शोध कार्य, उसी में उसका अधिकतर समय जो है व्यतीत होता है। और एक महत्वपूर्ण बात, पिछले वीडियो के अंत में ये भी बात मैंने स्पष्ट की थी, या कहानी की कथावस्तु में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मुरला जब विश्वविद्यालय में प्रथम आती है तो निश्चित रूप से उसका नाम होता है, उसकी सराहना होती है, प्रशंसा होती है। इतना ही नहीं, उसके लिए विवाह के बहुत सारे प्रस्ताव भी आते हैं। उसके माता पिता भी उसे विवाह के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन मुरला जो है इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि कॉलेज के प्रथम वर्ष में इन तीनों सहेलियों ने जो निर्णय लिया था कि हम विवाह नहीं करेंगे। लेकिन उनमें से तो
दोनों का विवाह हो चुका है। केवल मुरला जो है अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। क्यों नहीं? क्योंकि वह अभी भी अपने निर्णय पर अटल है और इसीलिए वह अपनी पढ़ाई जो है, आगे की शिक्षा जो है, आगे जारी रखती है। एक दिन अचानक क्या हो जाता है, ग्रंथालय से लौटते वक्त अचानक आशा के भाई से रास्ते में उसकी मुलाकात होती है। ग्रंथालय में वो गई थी पुस्तकें लाने, तो रास्ते में अचानक उसे आशा का भाई मिलता है और वह मुरला को बताता है। क्या बताता है? मुरला आशा जो मुरला को बताता है कि उसकी बहन अर्थात आशा अस्पताल में है। अब अस्पताल में क्यों है? क्योंकि उसने एक लड़के को जन्म दिया है। मुरला जैसे ये खबर सुनती है आशा के भाई से, तुरंत आशा से मिलने अस्पताल जाती है। दोनों सहेलियों में बहुत सारी बातें होती है, अर्थात बहुत दिनों बाद वो एक दूसरे से मिली है और इसीलिए बहुत सारी विषयों पर बहुत सारी वो बातें आपस में करती है। मुरला अपने थीसिस के बारे में, जो वह शोध कार्य कर रही है ना, प्रबंध लिख रही है, तो उसके बारे में आशा को बताती है और आशा अपने संसार के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। अब देखिए, जब नलिनी का विवाह हुआ था और नलिनी विवाह हो जाने के बाद नलिनी से मिलने जब आशा और मुरला गई थी, तब नलिनी ने भी बहुत सारी बातें की थी, लेकिन किसके संदर्भ में? अपने पति के संदर्भ में, या अपनी जो बेटी है उसके बारे में बहुत सारी बातें की थी। लेकिन वही बातें उस समय आशा और मुरला को बोर कर रही थी। वह ऊब जो है महसूस कर रही थी वो बातें सुनते। लेकिन आज आज उन्हीं में से, उन्हीं दोनों सहेलियों में से आशा जो है नलिनी की भूमिका में पहुंच चुकी है। जिस नलिनी की बातें आशा को बोर कर रही थी, वही आशा अब नलिनी की तरह बातें कर रही है और वह आज मुरला को बोर कर रही है। देखिए, विवाह हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद जो बदलाव आता है, जो पहले नलिनी में आया, अब वही बदलाव आशा में आ चुका है और आशा बहुत सारी बातें जो है अपने परिवार अर्थात उसका जो ससुराल है या उसके जो पति है, कवि है ना, बहुत प्रतिभाशाली है, तो उनकी किस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, या अगर नहीं होती तो प्रकाशक क्यों नहीं करते, ये सारी इस प्रकार की बातें जो है वह मुरला को बताती है। आशा अपने पति के बारे में और 5 दिन के लड़के को लेकर बहुत सारी बातें करती है। लड़का जो जिस लड़के को उसने जन्म उसकी आयु वो 5 दिन का लड़का है, लेकिन वो कितना होनहार है। ज्योतिषी ने उसके बारे में क्या भविष्यवाणी की है, ये भी बातें वह मुरला को बताती है। मुरला को आश्चर्य होता है। मुरला सोचती है, अरे ये भी नलिनी की तरह बातें कर रही है। आशा में कितना बदलाव आ चुका है। आशा का मुरला से पूछना, तू कब शादी कर रही है या कर रही हो? जब वो आपस में कर रही थी तो आशा ने एकदम से एक सवाल मुरला के सामने प्रस्तुत किया। अब नलिनी की शादी हो चुकी, मेरी भी शादी हो चुकी है, तू कब शादी कर रही है या करोगी? उसके इस प्रश्न को लेकर मुरला क्या कहती है, देखिए। मुरला का कहना, शादी करके मैं अपने व्यक्तित्व को बेच नहीं सकती। नहीं, अर्थात हमने कॉलेज के प्रथम वर्ष में जो निर्णय लिया था, उस निर्णय पर मैं आज भी अटल हूं। उस समय तीनों सहेलियों ने विवाह संस्था का विरोध किया था, या शादी करना करियर की एक बहुत बड़ी बाधा मानी थी। उसी निर्णय पर मैं अटल हूं। अब तीनों में से नलिनी ने शादी की, आशा ने शादी की, अब बची केवल मुरला है। और इसीलिए आशा जो है वो नलिनी से मुरला से पूछती, तू कब शादी कर रही हो? अब तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है,
लेकिन मुरला क्या कहती है, शादी करके मैं अपने व्यक्तित्व को बेच नहीं सकती। अर्थात शादी करना और करियर की सबसे बड़ी बाधा है। अभी भी मुरला मान रही है। लेखिका मुरला के माध्यम से, लेखिका देखिए कि लेखिका इस कथा वस्तु के माध्यम से या मुरला के माध्यम से यही बात हमारे सामने ला रही है। ठीक है, करियर करना चाहिए, पढ़ाई को महत्व देना चाहिए, आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, और ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी सामाजिक मान्यताएं हैं या जिस समाज के हम घटक हैं उस समाज में रहते समय हमारा भी एक सामाजिक दायित्व है, उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। लेखिका मन्नू भंडारी जी इस बात को भी हमें अप्रत्यक्ष रूप से मुरला के माध्यम से बताना चाहती है। जो मुरला अत्यधिक करियर को ही केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है, यानी एक करियर महत्वपूर्ण है, नारी की आज़ादी महत्वपूर्ण है, नारी की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, उसका आत्मनिर्भर होना महत्वपूर्ण है, लेकिन वही केवल जीवन है ऐसी भी बात नहीं। यानी नारी का जीवन परिपूर्ण कब होता है या उसके जीवन की पूर्णता किसमें है, ये लेखिका को बताना है। लेकिन इस बात को मुरला अभी तक समझ नहीं पाई। मुरला जो है अभी तक समझ नहीं पाई। वही बात आशा जो है कहानी के अंत में या आगे अपने बातों में मुरला को बताना चाहते, लेकिन मुरला उस बात को नहीं समझती। अब आशा जीवन की पूर्णता किसमें है इसे लेकर बात करती है। आशा जो है, अब आशा को महसूस होने लगा है, जो आशा शादी का विरोध कर रही थी वही आशा शादी हो जाने के बाद जीवन की पूर्णता परिपूर्णता जो है इसमें भी है। करियर तो है महत्वपूर्ण, लेकिन विवाह करना या नारी का मां बनना, ये इसमें जीवन की पूर्णता है। अब आशा महसूस कर रही है क्योंकि वह अब एक मां बन चुकी है, नलिनी भी मां बन चुकी है, और इसीलिए जीवन की पूर्णता किसमें है। करियर करियर ठीक है, करियर करना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वही सब कुछ जीवन नहीं है। जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसी तरह लड़की का विवाह होना या विवाह के पश्चात नारी जीवन की पूर्णता जो है वो किस में है, ये यहाँ पर आशा जो है जीवन की पूर्णता किस में है, अर्थात शादी हो जाने के बाद जब वो लड़की माँ बन जाती है उसमें उसके जीवन की पूर्णता है, ऐसा लेखिका को कहना है। वह आशा के माध्यम से मुरला को कह रही है। लेकिन मुरला उसकी इस बात से असहमति प्रकट करती है, वो असहमत है। वह अभी भी क्या कह रही है कि विवाह या शादी जो है ये सबसे बड़ी बाधा है नारी के आज़ादी में, नारी की स्वतंत्रता में, है ना। तो वह अभी भी असहमति प्रकट करती है। आशा का शर्त बंध कर कहना शादी तुझे करनी ही पड़ेगी। लेकिन आशा जो है अब वो आगे क्या कहती है, तो कितना भी लाख मना करे या लाख चाहे, तुझे एक ना एक दिन शादी करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं भी कभी कह रही थी कि शादी नारी के व्यक्तित्व के विकास में बाधा है, लेकिन अब मैं महसूस कर रही हूं वो बाधा नहीं है बल्कि नारी के जीवन की पूर्णता है। नारी के जीवन की पूर्णता है, और एक ना एक दिन तुझे इस बात का एहसास होगा, और इसीलिए मैं शर्त बंध कर कहती हूँ शादी तुझे करनी ही पड़ेगी, ऐसा आशा मुरला से कहती है। आगे क्या होता है देखिए, लेकिन मुरला क्या कहते देखिए, तू किससे शर्त लगा रही है। अब कहानी का शीर्षक क्या है, जीती बाजी की हार। तो किससे बाजी लगा रही है, किससे शर्त लगा रही है। ये मुरला कभी नहीं शादी करेगी या कभी शादी नहीं करेगी, तुझे शर्त हारना पड़ेगा। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं। तुम दोनों ने जो तय किया था उस निर्णय पर तुम दोनों अटल नहीं रहे, अर्थात
नलिनी ने शादी की, तूने भी शादी की, लेकिन मैं जो है मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तू किससे शर्त लगा रही है? मुरला से? नहीं, तुझे शर्त हारना पड़ेगा। लेकिन मुर आगे अ, आशा क्या कहती है, देखिए आशा कहती है नहीं, तू जीत नहीं सकती। अगर तू जीत गई तो तू जो मांगेगी मैं तुझे दे दूंगी। अब देखिए दोनों सहेलियों में शर्त लग रही है। या आशा कहती कि मैं शर्त लगा कर कहती हूँ कि तू एक न एक दिन शादी करेगी ही, तू जीत ही नहीं सकती। लेकिन मुरला कहती है कि मैं नहीं शादी कभी नहीं करूंगी, तुझे शर्त हारना पड़ेगा। लेकिन आशा कहती है अगर अगर तू जीत गई तो मैं तुझे, तू जो मुझसे मांगेगी वह मैं तुझे दूंगी। आगे क्या होता है देखिए, मुरला आशा से मिलकर वहां से निकलती है। मुरला वहां से निकलती है। आज पहली बार उसे पुस्तकों का बोझ महसूस हो रहा था। अंतर्मन मनोवैज्ञानिक चित्रण की जो बात है, जो कहानी के शुरुआत में ही मैंने कहा था, मुरला का कहानी के अंत में लेखिका ने एक मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। मुरला जो है किताबों से बेहद प्यार करती थी। किताबें ही उसका पूरा जीवन है, या किताबों को ही अपना जीवन मानती थी। किताबें पढ़ना, ग्रंथालय में अधिक समय व्यतीत करना, यही उसके जीवन का अंग बन चुका है। उसी मुरला को अब घर लौटते समय उसके हाथ में जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो उसे बोझ लग रही है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक चित्रण, बोझ लग रही है। जो किताबें उसे अब तक, जिस किताबों के कारण उसका ज्ञान बढ़ा है, इतना ही नहीं उसका नाम हुआ है, विश्वविद्यालय में वो प्रथम आई है, उसकी प्रशंसा हुई, वही किताबें या वह ग्रंथालय की पुस्तकें उसे आज बोझ लग रही है। अंतर्मन का सूक्ष्म चित्रण। अब बोझ लगना लेखिका यहाँ बताना चाहती है, किताबें महत्वपूर्ण है, ज्ञान प्राप्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। या वही जीवन की पूर्णता नहीं है। मुरला के दिमाग में एक अजीब सी कल्पना आ गई। जब वो रास्ते से अब घर लौट रही है, उसके हाथ में किताबें हैं, लेकिन घर लौटते समय उसके मन में एक अजीब सी कल्पना आई। कौन सी? छोटे बच्चे की हाथ में होने की। रास्ते से लौटते समय वह उसके हाथ में जो किताबें उसने रखी है, जैसे किताबों को गोद में लेकर चल रही है, लेकिन उसी समय उसके मन में एक अजीब सी कल्पना कौन सी आई? मानो वह किताबें नहीं है, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा है जिसे वो लेकर जा रही है। नारी सुलभ मातृत्वता, नारी की स्वाभाविकता जो है, यानी यहाँ मातृत्व जो है नारी के जीवन की पूर्णता में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसा लेखिका को बताना है। और इसीलिए नलिनी माँ बन चुकी है शादी हो जाने के बाद। अब आशा की भी शादी हो चुकी है, वह भी माँ बन चुकी है। अब जो मुरला है उन तीनों सहेलियों में से, अब अभी अभी कुछ देर पहले आशा से उसने शर्त लगाई, या शर्त उसने आशा की स्वीकार की है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, है ना, मैं कभी नहीं शादी करूंगी, मैं अपने निर्णय पर अभी भी अटल हूं। वही मुरला घर लौटते समय किताबों की जगह एक बच्चे की कल्पना कर रही है, कि मानो उसके हाथ में ये किताबें नहीं है, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, उस प्रकार वह कल्पना कर रही है। घर आकर वह अब देखिए, लेकिन कुछ ही देर में उसे अपने आशा से जो बात उसने की थी वह उसे याद आ जाती है, और वह अपने को ही कोसती कि किस प्रकार उस तू सोच रही है, कैसी बात तेरे दिमाग में आ रही है, तूने तो शर्त लगाई है आशा से और तू बच्चे की कल्पना कर रही है। और वह अपने आप को ही अब पर ही गुस्सा करती है। वही गुस्सा लेकर वह घर लौटती है। घर आकर पड़ोसी की बच्ची को चांटा मारती है।
अब चाटा क्यों मारती है? जब वो घर आती है तो अपने कमरे में जाकर देखती है कि पड़ोसी की एक छोटी बच्ची जो है, उसने उसके जो कागजात वगैरह जो है ना, पुस्तकें जो है, पूरे कमरे में इधर उधर फैले रखे हैं, अस्त व्यस्त कर रखे हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी उस छोटी बच्ची की गलती नहीं है जिसे जाकर तुरंत चांटा मारे, ठीक है, लेकिन वो चांटा मारती है। लेखिका मनोवैज्ञानिक चित्रण करती है। देखिए कि गुस्सा जो है, खुद खुद का गुस्सा जो है दूसरों पर निकालना, वो छोटी बच्ची को जाकर चांटा मारती है। गुस्सा, अब गुस्सा क्यों? वो पहले से ही क्रोध में है, गुस्से किस किस कारण? अपने आप पर उसे गुस्सा आया है। अब अंतर्द्वंद्व क्या है देखिए, आशा ने शर्त लगाई एक न एक दिन तो शादी करेगी, लेकिन मुरला कहती कि मैं बिल्कुल नहीं, मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन जब घर लौटते समय रास्ते में वो एक उसके मन में एक अजीब सी कल्पना आई कि क्या ये पुस्तकें नहीं, एक छोटा बच्चा है। लेकिन तुरंत वो अपने आप पर गुस्सा करती है। तो कैसी बस बात सोच रहे, अभी अभी तूने आशा से शर्त लगाई है, तू शादी नहीं कर रहा, किस प्रकार का विचार ते मत या कल्पना तेरे दिमाग में आ रही है? और ये गुस्सा जो है उसके दिमाग में अभी भी था। इसी कारण घर आकर जब वो अपने कमरे में जाती है तो देखा एक छोटी बच्ची ने, पड़ोसी के बच्ची ने उसकी पुस्तकें या कागजात अस्त व्यस्त किए हैं। वो अपना गुस्सा जो है उस बेचारी छोटी बच्ची पर निकालती है और उसे एक जोरदार चांटा मारती है। क्या किया है तूने? गुस्सा निकालती है। बेचारी बच्ची एकदम से डर जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल बात की अपेक्षा नहीं की कि अपेक्षा नहीं की थी कि कोई आकर तुरंत उसे चांटा मारेगा। या इस दीदी को क्या हुआ, कभी इस प्रकार उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था, आज एकदम से उसने आकर मुझे चांटा मारा। वह भी एकदम से भयभीत हो गई। आगे क्या होता है? 15 वर्ष बीत जाते हैं। अब देखिए 15 साल बीत चुके हैं। अब कहानी जो है आगे जो बढ़ती, आगे जो है 15 साल के बाद की आगे की कहानी। 15 साल बीत जाते हैं। मुरला अविवाहित ही रहती है। वो उसने जो शर्त लगाई थी या निर्णय लिया था, वो उस निर्णय पर अटल रहती है, अड़िग रहती है। वह अविवाहित ही रहती है। अब वह अपने उसने उसके पास काबिलियत है ना, अर्थात शिक्षा के कारण, ज्ञान के कारण उसने, वह शिक्षा विभाग में एक उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत है। एक अधिकारी के रूप में वो नौकरी कर रही है। शिक्षा विभाग में एक अधिकारी बन चुकी है। जो उसका लक्ष्य था, है ना, टारगेट था, करियर करियर करियर, ठीक है, उसमें तो वो सफल हो चुकी। लेकिन और एक महत्वपूर्ण मुद्दा, अभी भी वह अविवाहित ही है। कहानी का अंत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें समझना है। लेखिका मन्नू भंडारी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहानी का अंत किया है। अब 15 वर्ष बीत चुके, आशा से मिले हुए, देखिए आशा से मिले हुए, ये जो है मुरला, जब मुलाकात हुई थी और उस घटना को 15 साल बीत चुके हैं। शर्त लगाई थी या लगी थी दोनों में। आशा ने कहा था तू शादी करेगी, मुरला ने कहा था मैं नहीं करूँगी, और दोनों में शर्त लगी थी। और मुरला ने उस शर्त को लेकर अभी भी उसने जो कहा था, वह अविवाहित ही रहेगी, वह अविवाहित ही है। और अब वह एक शिक्षा विभाग में एक उच्च अधिकारी के रूप में नौकरी कर रही है। अब अपने काम के सिलसिले में एक दिन जो है मुरला इलाहाबाद में जाती है, और वहाँ पर इलाहाबाद में अचानक उसकी मुलाकात आशा से हो जाती है, अपनी सहेली से हो जाती है। देखिए 15 साल के बाद अपनी वो आशा से वह मिलती है, मुलाकात हो जाती है। इतने सालों बाद मिलने के कारण आशा बहुत खुश हो जाती है, स्वाभाविक है। सहेलियां है ना, घनिष्ठ मित्रता है उनमें, और इसीलिए आशा उसे बहुत ही आग्रहपूर्वक अपने घर ले जाती है। घर जाने के बाद जो है मुरला को, अब मुरला वहाँ
घर जाने के पश्चात 2 दिन तक वहाँ पर रहती है। मुरला को आशा का घर, उसके तीनों बच्चे, सब कुछ अच्छा लगता है। अब देखिए देखिए अंतर्मन का सूक्ष्म चित्रण है। मुरला शिक्षा ली, करियर को महत्व दिया, ज्ञान प्राप्त किया, आत्मनिर्भर बनी, अपने पैरों पर अब खड़ी है, वो आज़ाद है ना। एक अच्छे पद पर अधिकारी के रूप में वो नौकरी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। जीवन का एक पक्ष जो है वो उस दृष्टि से वो आज़ाद आत्मनिर्भर बन चुकी है। लेकिन दूसरी ओर अब मुरला को आशा का घर, उसके बच्चे जो है सब कुछ अच्छा लगता है। परिवर्तन कैसे आया? देखिए थोड़ा सा हम याद कीजिए, पीछे जाएंगे। नलिनी की शादी हो जाने के बाद जब नलिनी अपने आशा और मुरला इन दोनों सहेलियों को अपने संसार की, अपने पति की, अपने बच्ची की जब बातें करती है, तब आशा और मुरला को वो बोर करती है ना। फिर आशा की शादी हो जाती है और आशा नलिनी की ही तरह उसमें भी बदलाव आ जाता है। वह भी अपने घर के बारे में, पति के बारे में या छोटे बच्चे के बारे में बातें करती है। तो आशा, ये मुरला को आश्चर्य होता है, ये भी क्या कि नलिनी की तरह बातें कर रही है। अब वही मुरला जब 2 दिन तक आशा के घर रहती है तो उसका आशा का घर, उसके बच्चे, ठीक है ना, या सांसारिक जो बातें हैं, ये सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता है। और दोनों सहेलियों में इतने सालों बाद मिलने के कारण फिर से बहुत सारी बातें होती है। आशा अपने परिवार के बारे में बताती है और बातें करते करते दोनों सहेलियों के साथ जो बातें हुई, इतने में आशा का मुरला को शर्त की याद दिलाती है। अचानक आशा को अपनी सहेली के साथ, मुरला के साथ जो उसने शर्त लगाई थी ना, एक न एक दिन से शादी करेगी या तुझे करना ही पड़ेगा, मैं शर्त लगाती हूँ। और मुरला ने कहा था मैं नहीं करूँगी। उस शर्त को आशा किसे याद दिलाती है? मुरला को याद दिलाती है। वो क्या कहती है मुरला से? मैं हार गई, अब तू जो चाहे मांग ले। वचन पर अटल है वह। वचन का शब्द दिया था ना, क्या दिया था कि अगर मैं शर्त हार गई तो तू जो मांगेगी मैं तुझे दे दूंगी। और इसीलिए आशा क्या कह रही है? सचमुच तू अविवाहित रही, तूने शादी नहीं की, और इसीलिए मैं हार गई। जो मैंने शर्त लगाई थी, मैंने बहुत ही विश्वास के साथ कहा था कि तू शादी करेगी, लेकिन तूने शादी नहीं की। तू आज भी अविवाहित है, मैं शर्त हार चुकी हूँ, अब तू जो चाहे मांग ले। मुरला क्या कहती है देखिए। मुरला जो है, मुरला को शर्त जीतने की खुशी बिल्कुल नहीं थी। वास्तव में उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था या रौब जमाना चाहिए था। मैंने जो कहा वही किया, मैं शर्त जीत चुकी हूँ, है ना, इस प्रकार की वो बात कर सकती थी। लेकिन मुरला को, या उस समय मुरला के चेहरे पर शर्त जीतने की खुशी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वह कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में देखिए, कोई अगर शर्त जीतता है तो वह बहुत आनंदित हो जाता है, और जो भी हार चुका है उसके सामने जीत की खुशी पेश करता है या जताता है। लेकिन मुरला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि बल्कि क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुरला ने शर्त जीत कर भी आशा से क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में आशा ने शर्त लगाई थी, अगर तू शर्त जीतती है तो तू जो मांगेगी मैं दे दूंगी। लेकिन मुरला कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। आशा कहती है नहीं, तुझे मांगना ही पड़ेगा। मुरला कहती है जो मांगूंगी दे दोगी। देखिए प्रश्न क्या, जब उससे ऐसे मुरला ने कहा छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भले मैं
शर्त जीत चुकी, लेकिन आशा मानने के लिए तैयार नहीं है। तुझे मांगना ही पड़ेगा, वो बहुत आग्रह करती है, तुझे मांगना ही पड़ेगा, मैं दे दूंगी। फिर मुरला इतना आग्रह सहेली कर रही है, इसलिए क्या कहती है? मुरला कहती है जो मांगूंगी दे दोगी। आशा कहती है हाँ, शर्त तो हार बैठी हूं, देना तो पड़ेगा ही। मैं अपने शब्द से मुकर नहीं सकती, क्योंकि मैंने शब्द दिया है या कहा है, शर्त लगाई है, तो मुझे अब मैं हार चुकी हूँ, तो मुझे देना ही पड़ेगा। अब मुरला जो है क्या मांगती है देखिए। फिर उस समय कहानी का अंत देखिए, मुरला क्या मांगती है। मुरला ने आशा की सबसे छोटी बच्ची को अपने पास खींच कर कहा, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो अपनी यह बिटिया मुझे दे दे। क्योंकि क्योंकि जीवन की पूर्णता किसमें है, या नारी जीवन की पूर्णता किसमें है, ये मुझे पता चला है। इसका एहसास मुझे अब हो चुका है, उसे मैं महसूस कर रही हूँ। और इसीलिए मुरला ने आशा से क्या कहा, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहती है तो अपनी यह बिटिया मुझे दे दे, अपनी इस बिटिया को मुझे दे दे। कहानी यहीं पर जो है समाप्त हो जाती है। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमारे मन में प्रश्न उपस्थित हो सकते कि अरे फिर आशा ने उस बिटिया को दिया क्या, क्या कहा, या मुरला उस बच्ची को लेकर गई क्या? ये सवाल जो है हमारे दिमाग में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वो सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है लेखिका को जो बताना है, लेखिका को जो बताना है इस कहानी के माध्यम से, यहाँ आकर लेखिका वो बता देती है। जो मुरला सांसारिक बातों का विरोध कर रही थी, जो मुरला विवाह का, शादी का विरोध कर रही थी, जो मुरला ये बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, या सांसारिक जो बातें हैं, परिवार संबंधी जो बातें हैं वह करते रहना और उसी में अपनी जिंदगी व्यतीत करना, इसका विरोध कर रही थी, वही मुरला जो है कहानी के अंत में आकर कहीं ना कहीं, प्रत्यक्ष रूप से तो लेखिका नहीं, लेकिन महसूस कर रही है कि इसी में जीवन की पूर्णता है। जो 15 साल पहले आशा ने भी कहा था कि इसी में जीवन की पूर्णता है, उस समय तो मुरला ने उसका विरोध किया, असहमति प्रकट की, लेकिन आज मुरला को लग रहा है अरे इसी में जीवन की पूर्णता है। मैं तो केवल करियर 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 उसी के पीछे भागती रही, लेकिन करियर के साथ साथ जीवन का यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ये सामाजिक मान्यताएं या सामाजिक जीवन जीते समय ये भी एक हमारी एक जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसे भी निभाना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और इसीलिए कहानी के अंत में यहाँ पर मुरला जो है वह अपनी आशा से उसकी बेटी को मांगना, कहीं ना कहीं वह महसूस कर रही है कि उसने शादी न करके बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि अब देखिए वह एक अधिकारी के पद पर नौकरी कर रही है, वो कामयाब हो चुकी है, आत्मनिर्भर नारी बन चुकी है, लेकिन लेखिका यहाँ बताना चाहती है कि नारी जीवन की पूर्णता किस में है। और इसीलिए शर्त जीतकर भी हार जाना, इसी बात को लेखिका ने मुरला के माध्यम से कहानी में स्पष्ट किया है। कहानी का शीर्षक क्या है? जीती बाजी की हार। कौन जीता? शर्त। मुरला जीती, लेकिन जीत कर भी हार गई है, वो महसूस। और इसीलिए उसके चेहरे पर खुशी का भाव बिल्कुल नहीं था। ने जब आशा ने कहा अरे मैं तो शर्त हार गई, तू जीत गई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वह अपने इस जीत में भी हार महसूस कर रही थी।
क्योंकि 15 साल पहले आशा ने कहा था, मतलब लेखिका ने आशा के माध्यम से कहा था, जीवन की पूर्णता किसमें है। अगर इस बात को मैं उसी समय स्वीकार करती तो आज मेरा भी अपना एक परिवार होता, या मेरे भी अपने कोई बच्चे होते, है ना। मुरला का आशा से उसकी बेटी को मांगना इसी बात की ओर संकेत है कि मुरला कहीं ना कहीं अपने इस अपूर्ण जीवन को लेकर निराश है, और इसीलिए वो जीत कर भी हार जाती है ना। कहानी के अंत में लेखिका ने मुरला के माध्यम से ये प्रस्तुत किया है कि तीनों सहेलियों ने जो शर्त लगाई थी, या निर्णय लिया था, तीनों सहेलियों कॉलेज के प्रथम वर्ष में निर्णय लिया था कि हम शादियां नहीं करेंगे, या शादी हमारे करियर की सबसे बड़ी बाधा है। उसमें से दोनों की शादियां हो जाती है, लेकिन मुरला शादी नहीं करती। वह करियर को ही ज़्यादा महत्व देती है, लेकिन उसमें वो सफल होती है निश्चित रूप से। वो जीवन का उसके एक महत्वपूर्ण अंग है, या उसके सफल व्यक्तित्व का परिचायक है। लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं वह अपने जीवन की अपूर्णता महसूस कर रही है, और इसीलिए तो जब आशा के घर वह 2 दिन रहती है तब वो महसूस करती है कि जीवन की पूर्णता किसमें है। वास्तव में आशा ने उसे बताया था 15 साल पहले, जब वो उसे अस्पताल में मिलने की आई थी, लेकिन तब उस वक्त उसने उसने इस बात को अस्वीकार किया था। लेकिन कहानी 15 साल के बाद जब वो फिर से आशा से मिलती है, तब वो महसूस करती कि हाँ, आशा उस समय सही कह रही थी। और इसीलिए तो वह आशा से क्या कहती है, अगर कुछ देना ही चाहती है तो अपनी ये बिटिया मुझे दे दे। यानी नारी की स्वाभाविक विशेषता जो है, या नारी के व्यक्तित्व की पूर्णता मातृत्व में है। ये भी लेखिका इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती है, और इसीलिए तो मुरला शर्त जीत कर भी हार जाती है, और इसीलिए कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है, क्या, जीती बाजी की हार। आशा करता हूँ इस कहानी की कथा वस्तु को मैंने आपके सामने रखा है, और कथा वस्तु को कहने के साथ साथ कहानी का आशय भी मैंने स्पष्ट कर किया है। तो निश्चित रूप से ये कहानी आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद अगले वीडियो में हम अगली कहानी की बात करते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।